अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर ये पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे मेंशन्ड है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स यूजिंग डॉट नोटेशन। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 के नीचे डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिफरेंट रिकरिंग डेसिमल्स दिए गए हैं। आपने इन रिकरिंग डेसिमल्स को डॉट नोटेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना है, या आप कह लें लिख कर दिखाना है। अब यहाँ पर कुछ चीजें जरूरी हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए कि रिकरिंग डेसिमल्स किसको बोलते हैं और डॉट नोटेशन से क्या मुराद है। तो सबसे पहले हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि रिकरिंग डेसिमल्स हमारे पास होते क्या हैं। तो रिकरिंग डेसिमल्स की ये डेफिनेशन होती है कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आए जो कि डेसिमल फॉर्म में हो, यानी जिसमें डेसिमल आ रहा हो, और डेसिमल के बाद उसमें आपको कोई या तो डिजिट्स रिपीट होते नजर आ रहे हो, इस तरह आप कह लें, या कोई पैटर्न जो है रिपीट होता हुआ नजर आ रहा हो और वो रुक ना रहे हो, वो सारे के डिजिट्स चलते जा रहे हो डेफिनेटली, हमें ना पता हो कि कहां जाके स्टॉप करेंगे, ऐसे डेसिमल्स को आप रिकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर ए पार्ट में आपको एक रिकरिंग, ये सारी रिकरिंग डेसिमल दिए हुए हैं। जिस तरह ए पार्ट वाला अगर आप देख लें, वो लिखा हुआ है 0.222 और आगे डॉट 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 लगे हुए, इसका मतलब ये 2 आता ही जा रहा है, इस तरह चलता ही जा रहा है। तो इसको आप रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद एक डिजिट है ऐसा 2 जो कि रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी 2 आया, आगे भी 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, उस तरह आता ही चला जा रहा है और कहीं पे स्टॉप भी नहीं हो रहा। तो याद रखिएगा, ये कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहे होते, इसी तरीके से इनमें रिपीटिशन आ रही होती है। तो ऐसे डेसिमल्स को आप क्या बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल्स। अब जरूरी नहीं है कि इसमें कोई एक डिजिट ही रिपीट हो रहा हो सकता है इसमें कोई पैटर्न भी रिपीट हो रहा हो। जैसे आप बी पार्ट को देखें, बी पार्ट में आपको यहाँ पे लिख के दिया गया है 0.123, फिर दोबारा आगे देखें 1 2 3, फिर 1 2 3 और आगे डॉट डॉट डॉट्स लगे हुए, इसका मतलब ये इसी तरह चलते जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखें डेसिमल के बाद ये एक तरह का पैटर्न बना हुआ है जो कि रिपीट हो रहा है, यानी 1 2 3 आता है, फिर दोबारा 1 2 3 आता है, फिर 1 2 3 आता है और इसी तरीके से चलता जाता है। तो ऐसे डेसिमल्स जिनमें आपको डेसिमल के बाद या तो कोई एक डिजिट रिपीट होता हुआ नजर आए, या आप कह लें आपको कोई पैटर्न नजर आए जो कि रिपीट होता जा रहा हो और कहीं पे भी ना रुक रहा हो, ऐसे डेसिमल्स को आप बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। अब हमने इनको डॉट नोटेशन में लिखना होता है। डॉट नोटेशन का क्या फायदा होता है? क्योंकि ये डेसिमल के बाद इनडेफिनेटली ये डिजिट्स चलते जा रहे होते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी आप कह लें डेसिमल्स को तो हम नहीं लिख सकते। तो हमने एक ऐसा मेथड बनाया हुआ है जिसमें हम डॉट्स के जरिए इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं और उससे हमें पता भी चल जाता है कि ये रिकरिंग डेसिमल है और उसमें डेसिमल के बाद ये वाले डिजिट्स या ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है। हमें ये सारे के सारे नहीं लिखने पड़ते। इसी पर्टिकुलर मेथड को आप कह लें, इसी प्रोसेस को आप कह लें, हम डॉट नोटेशन की मदद से जो है ना चीजों को समझ लेते होते हैं। तो अब जिस तरह देखें, ए पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2, फिर दोबारा 2 और फिर दोबारा 2, इसका मतलब है बस 2 रिपीट हो रहा है, यानी बार बार 2 रिपीट हो रहा है और आगे 3 डॉट्स है, इसका मतलब इस तरह रिपीटिशन हो रही है। तो डॉट नोटेशन में करना ये होता है कि अगर डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट ऐसा मिल रहा हो जो कि बार बार आ रहा है, जिस तरह यहाँ पे बेसिकली आपको 2 ऐसा एक डिजिट मिल रहा है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपने क्या लिखना है? आपने 0 पॉइंट वैसे का वैसे लिखना है और जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसको लिख के एक दफा उसके ऊपर एक डॉट लगा देना है। तो मैंने इसके ऊपर इस तरह एक डॉट लगा दिया। अब ये कैसे रीड किया जाएगा? अब ये ऐसे रीड किया जाएगा कि 0.2 और इस पे डॉट है, इसका मतलब ये 0.2222 ये चीज है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि डॉट नोटेशन का हमें फायदा होता है कि डॉट नोटेशन में आप इतने डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स को या सारे पैटर्न को नहीं लिखते, जस्ट डॉट की मदद से बता देते हैं कि ये चीज है क्या मुकम्मल। तो क्योंकि 2 एक ही डिजिट था जो कि बार बार रिपीट हो रहा था, तो अगर कोई एक ही डिजिट रिपीट हो रहा हो बार बार, आपने उसके ऊपर इस तरह डॉट लगा देना है, बाकी तमाम 2s को लिखने की जरूरत नहीं है। इसी को आप बोलेंगे डॉट नोटेशन। अब जरा आप बी वाले पार्ट को देखें, वो इससे डिफरेंट है। तो बी वाले पार्ट को मैं ऊपर से नीचे उतार लूं तो यहाँ पे 0.123, फिर दोबारा 1 2 3, फिर दोबारा 1 2 3 और आगे 3 डॉट्स हैं, इसका मतलब ये इसी तरह रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको पैटर्न नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई एक डिजिट नहीं है जो कि रिपीट हो रहा हो, यहाँ पे एक तरह का आप कहें आपको पैटर्न नजर आ रहा है कुछ डिजिट्स का जो कि बार बार आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 आया, फिर दोबारा 1 2 3 आया, फिर 1 2 3 आया। तो जब एक से ज्यादा आपके पास डिजिट्स आ जाए ना, तो फिर वो एक तरह की पैटर्न फॉर्म में आपको नजर आएंगे, जिस तरह इसको मैं पैटर्न कह रहा हूं। तो ऐसे केस में अपने डॉट्स कहां पे लगाने होंगे? जिस डिजिट से आपका पैटर्न स्टार्ट हो रहा है और जिस डिजिट पे आपका पैटर्न खत्म हो रहा है, सिर्फ उनके ऊपर आपने
एक एक डॉट लगा देना है और बाकी डिजिट्स को, बाकी पैटर्न्स को लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देखें यहाँ पर आपका पैटर्न स्टार्ट कहां से हुआ, 1 से, खत्म कहां पे हुआ, 3 पे, क्योंकि 1 2 3 आता है ना, 3 पे खत्म हो जाता है। फिर दोबारा देखें पैटर्न स्टार्ट हुआ 1 से, किस डिजिट पे खत्म हुआ, 3 पर। इसका मतलब पैटर्न स्टार्ट 1 से होता है, खत्म 3 पे होता है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ 0 वैसे ही लिखेंगे, डेसिमल वैसे लिखेंगे और इस पूरे पैटर्न को भी वैसे लिखेंगे, जो एक दफा, सारी दफा नहीं, एक दफा, यानी 1 2 3 वैसे लिख देंगे, क्योंकि यही पैटर्न है, यही 3 डिजिट्स हैं जो कि बार बार आते हैं। अब ये पैटर्न क्योंकि पहले वाले डिजिट से स्टार्ट होता है 1 से, इस पे एक डॉट लगाएंगे और जिस पे खत्म हो जाता है पैटर्न, यानी 3 पे खत्म हो जाता है, तो इस पे एक डॉट लगा देंगे। तो आपका पैटर्न जो यहाँ पे लिखा होगा, जो कि रिपीट हो रहा होगा, आपका पैटर्न जिस डिजिट से स्टार्ट होता होगा, जिस डिजिट पे खत्म होता होगा, आपने सिर्फ उसके पहले वाले और लास्ट वाले डिजिट पर डॉट लगा देना है। इसका मतलब यही लिया जाएगा कि यहाँ पे इस तरह फॉलो हो रहा होगा 0.123, फिर 123, फिर 123। तो आप इसको देख के पहचान जाएंगे, इसका मतलब ये बनता है। तो इससे ये पता चल गया, अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है जो कि बार बार आ रहा है, उसके ऊपर डॉट लगा दें। अगर कोई एक से ज्यादा डिजिट है जो कि पैटर्न की फॉर्म में, तो वो पैटर्न जहां से स्टार्ट होता है जिस डिजिट से और जिस डिजिट पे खत्म होता है, सिर्फ उन दो के ऊपर, पहले और आखिरी के ऊपर एक तरह का डॉट लगा दें, बाकियों को लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे आप चलें, देखिए सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है। सी पार्ट में ऊपर लिखा हुआ है 0.17, फिर 7, फिर 7 और आगे इस तरह डॉट है, यानी इस तरह ही चीजें चलती जा रही हैं। अब यहां पर आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि ये 1 रिपीट नहीं हुआ, 1 रिपीट नहीं हुआ, आगे रिपीट क्या हो रहा है, जस्ट 7 7 7, एक ही डिजिट है जो कि बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो कभी कभार ऐसे भी हुआ करेगा कि आपको डेसिमल के बाद कोई एक या दो डिजिट ऐसे मिलेंगे जिनमें कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा होगा या कोई रिपीट नहीं हो रहे होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे उनमें कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होता हुआ नजर आ रहा होगा या कोई ना कोई डिजिट रिपीट होते हुए नजर आ रहे होंगे। तो क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 7 7 7 बार बार, तो आप क्या लिखेंगे, जहां तक पैटर्न नहीं है वहां तक तो चीजें वैसे लिखेंगे, यानी 0 वैसे लिखना पड़ेगा, डेसिमल भी वैसे लिखना पड़ेगा और इस 1 में भी कोई पैटर्न नहीं है, ये भी वैसे का वैसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो पैटर्न जहां पर होता है या जो रिपीटेशन हो रही होती है उनके ऊपर डॉट्स आते हैं। सिर्फ एक ही डिजिट है 7 जो कि बार बार आगे आ जा रहा है, तो इसलिए आप यहां पे 7 लिखकर सिर्फ उसके ऊपर इस तरह डॉट डाल देंगे, तो ये आपने इसको डॉट नोटेशन में लिख दिया। इसका मतलब है 0.1 आएगा ही आएगा, आगे बस 7 ही है, 7 7 7 7, जिसका मीनिंग यही बनता है जो ऊपर लिख दिया गया। आगे चलते हैं डी पार्ट में। तो डी पार्ट में देखें यहां पे लिखा हुआ है 0.23424242 और इस तरह आगे चीजें लिखी गई हैं। तो मैं यहां पे डी पार्ट को ऊपर से नीचे उतार लूं, तो यहां पे लिखा हुआ है 0 पॉइंट, यहां पे लिखा हुआ है 2 3 4 2, फिर आगे 4 2 है और फिर आगे एक 4 है और उसके बाद इस तरह डॉट्स लगाए गए कि आगे इस तरह ही चीजें चल रही हैं। अब पहले आप देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या है, क्या यहाँ पे कोई डिजिट रिपीट हो रहे हैं या कोई पैटर्न वाइज आपको रिपीटेशन नजर आ रही है। अगर आप नोटिस करें यहाँ पर 2 है, उसके बाद 3 आया है, और अगर आप नोटिस करें आगे 2 3 कहीं पर भी नहीं आया, मतलब ये 2 3 में कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा, ये दोनों डिजिट्स कोई बाद में नहीं आए, यहाँ पे बस ये डेसिमल के बाद यहाँ पे अपीयर हुए, इसके बाद कहीं पे भी नजर नहीं आए। इसका मतलब 0.23 तक तो अभी तक कोई पैटर्न हमें जो है क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आगे आप देखें आपको पैटर्न मिल रहा है। आगे आप देखें यहाँ पे आ रहा है 4 2, फिर आ रहा है 4 2, फिर आगे उन्होंने 4 लिख दिया है, आगे डॉट डॉट लगा दिया, इसका मतलब वो यही कहना चाह रहे हैं आगे भी इस तरह 4 2 4 2 आ रहे होंगे। तो आपको पैटर्न समझ आ गया। अब यहाँ पर एक से ज्यादा डिजिट्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, बार बार 4 2 बार बार 4 2, एक से ज्यादा डिजिट्स हैं, यानी 4 एक डिजिट आप कह लें, 2 दूसरा कह लें, तो 2 डिजिट्स हैं जो कि बार बार इस तरह रिपीट हो रहे हैं, यूं भी आप समझ सकते हैं। अगर एक डिजिट होता तो जस्ट जहां तक वो पैटर्न बना हुआ था, जहां से स्टार्ट हो रहा था, उस पर डॉट लगा देते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो आपको मैंने तरीका बताया हुआ क्या करना है। तो आप पहले लिखेंगे जहां तक पैटर्न नहीं है 0 वैसे लिखेंगे, डेसिमल भी वैसे ही, 2 3 भी पैटर्न का पार्ट नहीं है, ये भी वैसे का वैसे ही। अब पैटर्न स्टार्ट होता है यहां से 4 2 4 2 आगे 4 2। अब क्योंकि ये एक से ज्यादा डिजिट है तो आपका पैटर्न स्टार्ट 4 से होता है और एंड 2 वाले डिजिट पे होता है। देखिए यहाँ पे भी 4 2, फिर अगला पैटर्न 4 2, तो जिस डिजिट से स्टार्ट होगा उस पे डॉट आएगा, यानी 4 पे डॉट आएगा, और जिस डिजिट पे खत्म होगा उस पे भी डॉट आएगा, यानी 2 पे खत्म हुआ तो 2 पे भी डॉट आएगा। तो यहाँ पे इस तरह आपको डॉट लगाने पड़ेंगे। आगे अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आगे तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी 4 2 4 2 4 2 आता जाएगा, आप इसी डॉट्स की मदद से उसको समझ लेंगे। तो ये आपने डी पार्ट को भी डॉट नोटेशन में लिख दिया। तो क्लियर कट आपको रूल समझ आ गया। अगर डेसिमल के बाद कोई एक जैसा ही डिजिट आपको नजर आ रहा हो बार बार, उस पर सिंगल डॉट आ जाता है। पैटर्न नजर आ रहा हो तो पैटर्न जिस डिजिट से स्टार्ट हो रहा होगा, जिस डिजिट पे खत्म हो रहा होगा, सिर्फ उन पे डॉट्स आता है। ये आपने रूल याद रखने, और रिकरिंग डेसिमल की मैं आपको जो है डेफिनेशन बता ही चुका हूं। इसके अलावा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी एक होते हैं, वो भी शायद आगे आ जाएंगे हमारे पास एक्सरसाइज में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें फर्क ये होता है कि आपके पास जो डेसिमल होते हैं ना, उसके बाद जो आपकी ये डिजिट्स हैं कहीं ना कहीं स्टॉप कर जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके नंबर जो है रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। इस तरह नहीं होता जिस तरह रिकरिंग में हो रहा होता है कि आपके पास कोई सेम डिजिट या कोई सेम पैटर्न फॉलो ही होता जा रहा होता है और कहीं पे स्टॉप नहीं कर रहा होता। तो उन ये रिकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं, और जो डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं नंबर्स रुक जाएं उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। वो इंशाल्लाह अगले आने वाले टॉपिक्स में कहीं ना कहीं हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको चीज समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी सॉल्यूशंस के साथ।